नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट लेक्चर 20 में। आज हम उत्तराखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके आरओ एआरओ में अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आज का पहला क्वेश्चन नोसिएटर एसोसिस से तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एंड वैलरूम से क्या तात्पर्य है? एंड वैलरूम से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें मूल्य अनुसार। ऑप्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 3, प्रो बोनो पब्लिको का अर्थ है। यह आपके आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिनमें कुछ विधिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन ख, जनहित। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइमा फैसाई का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आपका प्रथम दृश्यता। क्वेश्चन नंबर 5, 1780 की न्यायिक योजना का मूल लक्षण निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने सर्किट कोर्ट का प्रणाली का अंत किया था? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर 6 लॉर्ड बैटिंग है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इम्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह सीरीज आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाली है, और इसी के साथ साथ मेरे साथ साथ आप लोगों को उत्तराखंड के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसमें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश नागरिकों को कंपनी के दीवानी क्षेत्राधिकार में रखने वाला ब्लैक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ख, 1836 में। नोवा आपका 9th क्वेश्चन, पर इक्विलिब्रियम का अर्थ है। तो इसका अर्थ है अनुवंधता के कारण। मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन 10, विजिली लिबटेंस एंड नॉन डोमिनेटेस जूरा सब वेंडियंट से क्या तात्पर्य है? तो यह कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो आपके आरओ एआरओ में देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधि जागरूक की सहायता करती है, ना कि सुसुप्त की। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद में द्वितीय सदर दीवानी अदालत तथा सदर निजाम अदालत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यह की गई थी विलियम बेंटिंग्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सदर अदालतों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों में से करने की प्रथा को पूर्ण रूप से बंद किया था? तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम। प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय विधि रिपोर्ट अधिनियम कब पारित की गई थी? तो यह आपका 13 का ऑप्शन बी, वर्ष 1875 में। अगला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर त्रामपत्र में वर्णित नाम है? तो आप लोग सभी इससे परिचित हैं। क्वेश्चन 14 मोस्ट इंपोर्टेंट आपका कार्तिकेयपुरे राजवंश। आप कमेंट बॉक्स में छापकर बताएंगे कि कत्यूरियों
जो कत्यूरी शब्द है वह किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह आपका लाल कुआं नैनीताल, लाल कुआं नैनीताल में स्थित है, लाल कुआं नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तो और सही कूट में सही उत्तर चुने। खमीटा, यह चीला, छिब्रो, ढालीपुर। खमीटा टोंस, चीला यमुना, छिब्रो शारदा, ढालीपुर गंगा। तो आपका खमीटा, खमीटा आपका पहले का सी, पहले का सी। चिल्ला आपका गंगा, चीला आपका गंगा। तो इस अनुसार इसका 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की स्थापना के पश्चात इसकी आय में तृतीयक क्षेत्र का योगदान, ऑप्शन ए स्थिर या घट रहा या बढ़ रहा या अस्थिर। तो तृतीय तृतीय का आपका लगातार मोस्ट इंपोर्टेंट 17वें का ऑप्शन सी बढ़ रहा है। उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, यह भी आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 18, किस गवर्नर जनरल ने प्रथम बार विधि के अनुसार शासन के सिद्धांत को लागू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, विधि के अनुसार शासन को लागू किया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन डी, सर जॉन शोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा न्यायिक काम के बोझ को अदालतों में कम करने तथा वादों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से कोर्ट फीस लगाई गई थी? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सर जॉन शोर द्वारा। उसके बाद अति महत्वपूर्ण सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करता है? तो इसका राइट आंसर मुख्य केंद्रीय भ्रंश, जिसे आप MCT के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर इज 21 का राइट आंसर ऑप्शन ख। देखो, आरोही का मतलब होता है छोटा, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आजकल ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेड है, आपको इसमें सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करना है, क्योंकि कई बच्चे गलती कर देते हैं कि भाई हाँ पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में नहीं आपका अंडरलाइन करें। दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद, भागीरथी नदी टिहरी बैन, खदलिंग ग्लेशियर टिहरी, जबकि आपका रूपकुंड बागेश्वर। तो प्यारे बच्चों, रूपकुंड आपका चमोली, रूपकुंड चमोली में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट, यह अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च शिखर आपका ऑप्शन 23 का डी, हरदेवल पर्वत। हरदेवल पर्वत आपका निम्न सर्वोच्च में से हरदेवल सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज कहाँ किया गया है? तो जनजातियों के बारे में जो आपकी सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में,
आपकी जो प्रतिशतता है उस जनजातियों के बारे में वह उधम सिंह नगर जिले में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड में कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो यह आपके 3 राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है, जबकि राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। लोकसभा के सीटों की संख्या 5 है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड में विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यह आपके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 2। लेकिन फिलहाल 104वें संविधान संशोधन द्वारा इनको सब आपका मना कर दिया गया है कि इसके अंतर्गत अब जा कोई एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? हरिदत्त भट्ट सैलेश लेखक, कालू सिंह मेहरा स्वतंत्रता सेनानी, के.एस. वाल्दिया पर्वतारोही या एकता बिष्ट? तो 27वें का राइट आंसर के.एस. वाल्दिया आपके पर्वतारोही से ना होकर किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तराखंड पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षित मनोनीत किए जाते हैं। तो आप मेरे भाई और बहनों, आपको अंडरलाइन करना है पंचायती राज। ये केवल किस में पूछ रहा है? पंचायती राज में। तो इसका राइट आंसर आप बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि उत्तराखंड की सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण, जबकि पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसका आपका विग्रहराज ये नहीं हो सकता, कृष्ण देव राय नहीं हो सकता, अशोक चल भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ख, आपका अमोघभूति। कुनिंद शासनकाल में वह राजा है जो सबसे प्रतापी और महान राजा की जो उपाधि प्राप्त है वह आपकी अमोघभूति को प्राप्त है। अगला और 30वां क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जून 2006 में देहरादून में किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। धन्यवाद।